हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। फिगर गिवन है 7.18। कह रहा है ए डी और जो बी सी हैं वो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं किसके ऊपर, टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी इस वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। जब परपेंडिकुलर्स है इट मीन्स ये भी 90 डिग्री का होगा एंड दिस विल ऑल्सो बिकम्स 90 डिग्री। हमें प्रूफ करना है, शो डैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमें शो करना है ये जो लाइन आ रही है हमारी सी डी वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, इस ए बी वाली लाइन को, यानी ये जो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, यानी दिखाना है जो ए पॉइंट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, यहाँ से ये वाली लाइन बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी लेंथ ऑफ ए ओ मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन क्या क्या है बच्चों, तो देखिए अब देखो मेरे पास यहाँ पर बुक है साइड में, तो मैं यहाँ से देख रही हूँ और आराम से क्वेश्चंस को समझा रही हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम में करिएगा तो प्लीज़ फिगर ज़रूर बनाइएगा, जिससे आप फिगर में मार्क भी कर सकते हैं एंड अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है एग्जामिनर पे। ओके, अब ये देखें गिवन है क्या, हमें ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। गिवन है ए डी की लेंथ किसके इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, हमारा बी सी के इक्वल है। और दूसरा हमें गिवन जो है वो है एंगल सी और एंगल डी। तो चलो बाद में उसमें ही लिख ही देते हैं। चलिए एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है 90 डिग्री लिखते हैं, इक्वल बाद में लिखेंगे। एंगल ए और एंगल बी दोनों ही हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है वो देख लें आप। टू प्रूफ करना है हमें सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ ए जो लेंथ है हमारे किसके इक्वल है, ओ बी के। यही तो प्रूफ करना हुआ। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये वाली लेंथ इसके इक्वल दिखानी है। देखो जब हम खाली इसको लेके चलते हैं इस वाली लेंथ को, तो हमारे ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और एक यहाँ से इस वाली लेंथ को लेके चलते हैं तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखो अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम इजीली लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी कि ये और ये लेंथ भी आपस में इक्वल है। राइट, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, दोनों ट्रायंगल लिख लिए। तो इसमें एक चीज़ तो हमारे पास है क्या, ए डी इज इक्वल्स टू में बी सी, ये हमें गिवन है। राइट, दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है एंगल बी सी इज इक्वल्स टू में ए डी लिखेंगे हम, क्योंकि पहले हमने ट्रायंगल बी ओ सी लिया है ना, इस वजह से। और हमारा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के। क्यों, ईच 90 डिग्री के हैं। अब ये दो चीज़ें तो हो गई हमारे पास, जो गिवन थी वो तो लिख लिया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो हमारे 6 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं, उनमें से किसी रूल का हम यूज़ करेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास एक तो ये वाली साइड इक्वल आ गई, एक ये वाला एंगल इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो हमें इक्वल करना ही है। अगर मैं ये वाले एंगल को इक्वल कर लूँ तो मैं ए रूल इसमें लगा सकती हूँ। अब ये वाला एंगल इक्वल कैसे होगा, तो देखो हमारा जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, आपकी लाइंस है। ठीक है,
और बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना इस हिसाब से, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे, क्या है ये हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल है BOC वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AOD के। किससे, बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर, ऐसे का ही तो यूज़ हुआ है हमारा यहाँ पे। कैसे, एक एंगल ये था, बीच में साइड थी, एक एंगल ये था, तो ASA रूल लग गया। ठीक है, इम्प्लाई करता है क्या कि जो हमारा OB होगा वो किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा। किससे, बाय CPCT। हो गया हमारा प्रूफ बस। हेंस CD बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको, CD बाइसेक्ट्स AB। ओके, आया समझ में, देखा कितना आसान था, यूं ही सॉल्व हो गया पूरा। बस पहचानना होता है कि कौन सा रूल लगेगा और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो जो कि प्रैक्टिस से ही आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।